हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनकी करंटली क्या एनर्जीज़ हैं, आज हम चेक करेंगे। और आज पिके कार्ड रीडिंग है, ठीक है। आप लोगों के लिए आज मैंने पिके कार्ड रीडिंग डिज़ाइन की है। तो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, ए से लेकर एम तक। अगर उस पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है ऑब्वियसली, और अगर एन से लेकर जेड तक, तो ग्रुप नंबर 2, ठीक है। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो जिन्होंने ए से लेकर एम तक चूज़ किया है। अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनकी नेम इनिशियल्स उनके जो हैं वो ए से लेकर एम तक आते हैं, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनकी करंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं आपके लिए। जल्दी जल्दी से उनके बारे में सोचिए, उनको फील कीजिए, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो। इस पर्सन के माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई नेक्स्ट हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं जब रीडिंग्स निकालूंगी, इस वक्त मैं जब कार्ड्स निकालूंगी, रीडिंग को देखूंगी, तो ही मुझे एनर्जीज़ का पता चलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और चाहे आपके एक्स ही क्यों ना हो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। क्योंकि समटाइम्स लोग मेरे पास जब रीडिंग्स लेने के लिए आते हैं ना, तो बिलीव मी, वो लोग भी, हालांकि वो लोग न्यू पर्सन के साथ होते हैं, लेकिन वो एक्स की भी फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या थॉट्स हैं, अब मेरे बारे में सोचता है, नहीं सोचता है। तो कभी ना वो चीज़ें रह जाती हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें आप सोचते हो, फील करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो रीडिंग्स जो होती हैं वो उसमें आ जाता है। क्योंकि हम तो यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो सबसे पहले, और मैं देखो ये बातें अभी कर ही रही थी, तो कार्ड भी सबसे पहले इंट्यूशन का आया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो इस पर्सन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो हिंट दे रही है। अब ये कोई न्यू पर्सन हो या पास्ट के हो, आई डोंट नो, बट जो भी है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन आपको हिंट दे रही है, कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको। और आपको लगता है कि यार ये साइंस मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही तो नहीं मिल रहे होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। चलो देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पर है हार्ट चक्रा, मूविंग ऑन। क्या है इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए? ओके, हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रुथ की भी एनर्जी आई है। सो इंट्यूशन, हार्ट चक्रा, मूविंग ऑन, एंड यहाँ पर ट्रुथ। होप कि आपको कार्ड्स सही से नज़र आ रहे हों। और जो बॉटम एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी है। वाओ, अमेजिंग। एंड इसके नीचे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो इस पर्सन के माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हैं, बट पहुंच नहीं पा रहे हैं, और यूनिवर्स इनको आपकी तरफ धकेल रहे हैं। मतलब कि यूनिवर्स इनको बोल रहे हैं कि सामने ही तो भाई क्या हो गया है, देखो सामने है तुम्हारा पर्सन, तुम्हारा ट्रू लव, ट्रू पार्टनर। क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, यही है तुम्हारा सच्चा साथी। मे बी इस वक्त ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप में हो, फ्रेंड जोन में हो, क्योंकि नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, तो ये पार्टनरशिप में है। और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ इस वक्त आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही हो, आप दोनों साथ में वर्क करते हो, दोनों का सेम प्रोफेशनल हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन से आपकी बातचीत होती है, आप इस पर्सन को जानते हो, बट आप जानना चाहते हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे मिलवाया है, तो वजह क्या है, ठीक है। शायद यही चीज़ ये पर्सन खुद भी जानना चाहते हैं। सो लेट मी क्लियर दीज कार्ड्स। मैं क्लैरिफिकेशंस करके फिर ही यहाँ पर आपको आगे बताती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है इस पर्सन के माइंड में। ओवरऑल एनर्जीज मुझे ये भी दिख रही हैं कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो ये पर्सन आपके कोई एक्स हैं या आप पास्ट के पर्सन हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश की है, बट ये नहीं कर पा रहे हैं। दे डोंट नो वाई, कैसा क्यों हो रहा है। अभी क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ें हमारा खुलासा होगा और भी। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, तो अपने पास्ट के
चीज़ों से, पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करने की, और आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का हार्ट चक्रा पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से ब्लॉक्ड है। हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी भी हों, आप बोलो कि मैम आप तो मेरी एनर्जीज बता रहे हो, इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं हज़ार बार ये चीज़ बता रही होती हूँ कि ट्विन्स अलग होते हैं, सोल कनेक्शंस अलग होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स अलग होते हैं। मैं काफ़ी सारी चीज़ों के खुलासे करती रहती हूँ, और ट्विन्स की तरफ तो इतना आप जाया भी ना करो क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर किसी का ट्विन नहीं होता है। सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं। Why this intuition is here? Why this intuition is here? यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में? Why this intuition is here? Thank you so much. 6 ऑफ कप्स, देखो 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना वो पास्ट की होती है, ठीक है, और सोल कनेक्शन की भी होती है। तो अगर तो आप इस पर्सन को रिसेंटली जानते हो, कोई न्यू, मैं यहाँ पर दोनों की एनर्जीज बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों की एनर्जीज पिक हो रही हैं, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो चाहे वो न्यू का पर्सन हो, क्योंकि देखो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। अगर कोई पास्ट का पर्सन था जिसके साथ इस वक्त आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या कम बातचीत होती है, लेस कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली हायरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन या तो खुद एक प्रीस्ट के जैसे, या फिर दूसरों को हेल्प करना, या फिर बहुत एक इमेज होती है ना, इस इंसान की इमेज है, फैमिली में, घर वालों में, आस पड़ोस में, लोगों में बहुत इमेज है। ये कोई टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, क्या पता आपका टीचर स्टूडेंट का कोई इशू है। और हायरोफेंट जो है वो समटाइम्स कल्चर को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है, एक मैरिज को भी दिखाता है। अरेंज मैरिज होती है मेरी नज़र में, बाकी के टैरो रीडर इसको किस तरह से इसको रीड करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये हायरोफेंट अरेंज मैरिज को दिखाता है। तो देखो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आप ऑलरेडी जिसके बारे में जानना चाहते हो कि इसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ये बंदा पलटेगा तो सही, ये आएगा तो सही, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी जो इंट्यूशन आपसे कह रही है डेफिनेटली सही कह रही है। ये पर्सन जो है ना आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजन ऐसा इशू हो सकता है। एंड अदर्स ऑफ यू जो लोग किसी न्यू पर्सन को डील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट है, और आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बार बार साइंस देती है, बोलती है, बताती है कि इस पर्सन के साथ तुम्हारा कोई ना कोई वास्ता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कभी किसी के बारे में नहीं सोचा जितना कि इसके बारे में सोच होती है। इनके साथ भी आपका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है कि जो शायद दुनिया एक्सेप्ट ना कर सके, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर टीचर स्टूडेंट का कोई इशू हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक डॉक्टर है तो दूसरा नर्स है, या नर्सिंग में है तो एक डॉक्टर, जाहिर बात है उसका पेशा और उसका ओहदा बड़ा है तो फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है। लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, और सेम एनर्जी इस पर्सन की भी है। इस पर्सन को भी ये चीज़ फील होती है इंट्यूटिवली कि आप, एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं ना, इनको अच्छा फील होता है। इनको लगता है कि यार एक ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जो कोई गैर नहीं है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है। अगर कोई स्ट्रेंजर है तब भी ऐसा फील होता है जैसे कि यार मैं इसको बरसों से जानता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर सोशल साइट, इंटरनेट पर इस पर्सन से बात कर रहे हैं। सो हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस हार्ट चक्र इज हेयर? वाई दिस हार्ट चक्र इज हेयर? Why this heart chakra is here? 3 of Wands। देखो इस पर्सन को ना अपने मन को खोलने में, बिकॉज क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे कोई पास्ट का हो या न्यू का पर्सन हो, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको बहुत पसंद करते हैं। द वे ऑफ टॉकिंग, स्पेशली आपका जो, आप अगर ब्लैक सूट में होते हो या रेड कलर के सूट में होते हो, अगर आप फीमेल हो, आप थोड़ा सा मेकअप शेकअप करके कभी इनके सामने आ जाते हो, वीडियो कॉल पर आ जाते हो, या वैसे ही कोई अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं। मतलब बहुत, मतलब
बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। 3 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पर। देखो ये पर्सन ना अपने दिल अपने मन को खोलना चाहते हैं, बट उसमें थोड़ा ये टाइम लेंगे। ठीक है, आप हो सकता है वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन बता दें अपने मन की बात, जो इनके मन में चल रहा है, जो आपको पहले से ऑटोमेटिकली आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और इनको थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स दूरियों को दिखाता है, देरी को दिखाता है। ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, दैट्स वाई थोड़ा देर लगेगा इनको आपकी तरफ आने में, आपको अप्रोच करने में, या अपने मन की बात आपको बताने में, या फिर ये थोड़ा सा इस वजह से भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि क्या ये अट्रैक्शन है सिर्फ, या फिर हम दोनों का कोई और कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस पर्सन को दिल को अपने खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तब भी इस पर्सन को आपके पास आने में, अपने मन को खोलने में, अपनी बातों को बताने में थोड़ा ये टाइम लगेंगे। टाइम लेंगे, क्या पता 3 महीने और ले लें ये पर्सन, क्योंकि 3 की एनर्जी है 6 महीने, 6 हफ्ते, 3 हफ्ते, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना ये कावा भी पी लेती हूँ। है तो कड़वा, लेकिन क्या करें। वाई दिस मूविंग ऑन इज हेयर, वाई दिस मूविंग ऑन इज हेयर, यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस मूविंग ऑन इज हेयर, बल्कि मैं ना बीच से ही निकालूंगी, ऐसे में कंफर्टेबल नहीं है। 10 ऑफ वैंड्स, देखो ये पर्सन ना कितना भी मूव ऑन होने की कोशिश कर लें, या द टावर, लुक एट दिस, द टावर, कितना भी मूव ऑन होने की कोशिश कर ले, ये नहीं हो पा रहे हैं। या तो ये पर्सन अपने पास्ट में कहीं अटके हुए हैं, जो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आया था उस चीज़ को लेके ये बहुत बोझ फील कर रहे हैं। मतलब चाह कर भी एक बंदा मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। आपको नहीं पता कि किस पोजीशन में है इस वक्त ये पर्सन, किस स्थिति में, टेंशन में, परेशानी में, दुख में खोया हुआ है। आपको सब अंदाज़ा भी नहीं है, वो शायद दिखाते नहीं हैं। और अगर कोई पास्ट का पर्सन है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो जितना भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं उतना ही इनको वो बोझ फील होता है। और जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया है ना, जिस लम्हे, जिस टाइम, जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, या जो बहुत ही ख़राब नोट पर दोनों का कनेक्शन ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, वो चीज़ें बार बार इस पर्सन को हर्ट करती हैं, हर्ट करती हैं। यानी अगर इस पर्सन ने आपको कुछ बोला था गुस्से में आके या कुछ भी, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई ऐसी बात बोल दी हो जो इनको बोलनी नहीं चाहिए थी। सो ट्रुथ किस चीज़ के लिए, किस बात का ट्रुथ बताना चाह रहे हैं? कोई सच्चाई है, ट्रुथ किस बात का बताना चाह रहे हैं? ट्रुथ, वाई दिस ट्रुथ इज हियर। तो नंबर 20, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 and 2 4, 4 5 6 बनता है आपका, अगर ओवरऑल देखा जाए ना। 6 10, नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप 10 देख रहे हो, कंप्लीशन का है एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स, या मून, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना आपसे जो चीज़ छुपा रहे हैं, मे बी इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था अपनी फैमिली के बारे में, या फिर अपने किसी फाइनेंसेस के बारे में। तो आप दोनों का उसी बात को लेकर फाइट भी हुआ था। सो व्हाई दिस मून इज हियर, ये छुपा रहे हैं गाइज आपसे कुछ, ये कोई सच्चाई छुपा रहे हैं। हो सकता है अगर इनका कोई पास्ट है तो वो आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने क्लियर बात क्लियर करना चाहते हैं, पर इनको डर है कि अगर ये आपको बताएंगे तो कहीं आप दोनों की लड़ाई ना हो जाए। ये वो कन्फेस करना चाहते हैं कुछ आपके सामने। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है और आपके होते हुए इस पर्सन ने किसी और को अटेंशन दी थी, और या फिर फैमिली के कोई इशू थे, डेथ, या डेफिनेटली ये पर्सन ना जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ था, उसके लिए ये पर्सन 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है आपके बगैर। और ये पर्सन आपको वो सच्चाई बताना चाहते हैं, सॉरी भी करना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि अगर ये आते हैं, आपसे बात करेंगे, सॉरी करेंगे, तो आप इनको ना
इनसे लड़ोगे, आप ना इनसे लड़ोगे और आप इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब कोई ऐसी बात है जो उनको डाउट है, डर है कि अगर वो बात मैंने तो उसको तुम्हें बता दी तो हम दोनों के बीच सब एंड हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इसको भी यही डर है कि अगर इन्होंने अपना पास्ट आपके सामने खोल दिया या कुछ बता दिया, कुछ कन्फेस कर दिया, तो आप इनको फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, और फिर ये इनकी लाइफ अधूरी है आपके बगैर। बाय दिस यूनिवर्स इज़ हियर, क्योंकि लेकिन यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। बाय द वे यूनिवर्स बार बार इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं कि नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। द टावर, या तुम्हें ये टावर मोमेंट अपना बताना ही पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत 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 ज़्यादा समझ लो कि जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को। रहा जाए कनेक्शन में, आपके पास आया जाए नहीं आया जाए, या उस सच के बारे में आपको बताया जाए जो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आया है, वो आपके साथ डिस्कस किया जाए या ना किया जाए। बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड है, बट डोंट वरी, मुझे लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहे हैं कि जो सामने तुम्हारा बंदा है उसको तुम्हें बताना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें छुपाकर किसी रिलेशनशिप में जाना सही नहीं होता। लुक एट दिस मून एनर्जी, मे बी ये पर्सन आपको रिसेंटली ड्रीम्स में भी आ रहे हैं, तो ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग्स की मेरी डब्बी पड़ी हुई थी, वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ कर दी। मुझे सॉन्ग्स भी ऐड करने हैं, वेट में देखती हूँ, पहले इनके मैसेजेस देखते हैं, फिर एक सॉन्ग ऐड कर देंगे। कोई सॉन्ग वगैरह अगर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि यू गाइज आर लव दिस, सो व्हाई नॉट। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इनका लव और भी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, हमेशा स्ट्रॉन्ग था, अभी भी है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो हर वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं ये पर्सन। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल, हो सकता है कि आपने अगर बात करना बंद कर दिया या कुछ ऐसा कुछ आपने बोला है, तो ये पूछ रहे हैं कि इस सब का क्या मतलब है। फिर जगल है ये, हो सकता है कि कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। माई बिलव्ड, यार ये आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। इनको लगता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्यारे हो, इनके बहुत करीब हो दिल के। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, मैंने बोला था ना ड्रीम्स के बारे में, या तो आपने इनको ड्रीम में देखा या तो इन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ इन्होंने अभी मैसेज में भी बता दी है कि आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो रात के टाइम पे किसी पल इन्होंने आपको ड्रीम में ज़रूर देखा है। विल यू हेल्प मी, तो किसी बात की शायद ये हेल्प, मेरे ख्याल से सच्चाई को बताने में शायद इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बट थोड़ा डरे हुए हैं कि इनको नहीं पता कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। अब ऐसी क्या सच्चाई है, समटाइम्स इतनी बड़ी सच्चाई नहीं होती है, आपको पता भी होता है उस बारे में, लेकिन अगला बंदा, जो सामने वाला बंदा है, उसके लिए वो छोटी चीज़ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उस पर तो गुजरी है ना, उसको तो बेहतर पता है कि उसने क्या झेला है। ठीक है, तो मैं ना सॉन्ग्स ज़रा देखती हूँ, खोज के आती हूँ, फिर आपको मैं उसमें से सॉन्ग भी दिखाती हूँ कि कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो वो नीचे ही पड़े हुए थे डब्बी ये वाली मेरी सॉन्ग्स की। ये तो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, ले लेते हैं आपके लिए, और इसमें एक सॉन्ग है। चलो लगे हाथ, तो हमने ये भी ले लिया है। इसमें क्या है, इसमें है क्लैरिटी, तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, डोंट वरी। सेल्फ लव, आपको इस वक्त सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ढेर सारा प्रॉस्पेरिटी भी आने वाला है, बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस, बहुत पैसा रुपया, ये प्रॉस्पेरिटी लव की भी है। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, आई थिंक वो क्या है, शाहरुख खान का सॉन्ग है शायद, जादू तेरी नज़र। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये पर्सन आपके, आपको पता है, और आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बता भी रही है। तो यस, ये पर्सन सीक्रेटली आपको बहुत प्यार करते हैं, देखते हैं आपको, तो फीलिंग्स इनकी आपके लिए बहुत गहरी है, बहुत डीप हैं बाय द वे। ठीक है, होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो एन से लेकर अगर जेड तक आते हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, लेट्स सी, देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, चलो क्या चल रहा है इनके माइंड में। ज़्यादा शफल नहीं कर पाऊँगी ना, इसीलिए मैंने कहा आज ऐसे निकालते हैं। तो पहले तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, मटीरियल हार्वेस्ट, ओ बेस चक्र, ओके, one more please, one more, फाइनेंशियल एंड मटीरियल, ओके। अरे वाह, स्ट्रेंज, यूनिवर्स एंड पार्टनर, ये क्या फर्टैलिटी, ये यूनिवर्स और ये दोनों कार्ड ना फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आए थे। हो सकता है मुझे शफल करना चाहिए, क्या शफल कर लेती हूँ ताकि बॉटम एनर्जीज क्लियर रहें, क्योंकि बॉटम एनर्जीज ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हिडन एनर्जी फिर हमें कैसे पता चलेगी कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। तो ऐसा करते हैं, एक कार्ड और लूँगी और फिर हम बॉटम को चेक करेंगे। एक कार्ड और लेते हैं वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपके साथ ना कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। अरे वो सॉन्ग याद आ गया मुझे, क्या मेरी दोस्त बनोगी, कौन सा सॉन्ग है वो, एक ऋतिक रोशन का सॉन्ग है, क्यों डरती हो दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। अरे वाह, क्या क्या चुलबुलापन है इस रीडिंग में। सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी रीडिंग में ना 1 नंबर बहुत आया है, देख रहे हो, 1 2 बार आया है। ठीक है, बाकी सारे नंबर एक बार आए, 3 4 9 5, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट 1 या तो आप 11 बहुत देख रहे हो या 1 बहुत देख रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के आपको एक इशारा दिया जा रहा है। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन एक्चुअली पता है क्या दिक्कत है, ये पर्सन ना ज़रा मटीरियलिस्टिक किस्म का बंदा है, मतलब पैसा, मटीरियल चीज़ें, और अब एक काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल है इनका। ये पर्सन जो है ना, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते को बाउंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं, ताकि ये आपके साथ एक आगे जाके लुक एट दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट ना, मैरिज कमिटमेंट को दिखाता है ये वाला कार्ड स्पेशली। तो ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यानी आपके साथ ये एक ये देख रहे हो, इधर भी दोनों ने हाथ इस तरह से पकड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो माइंड है ना, और कहीं ना कहीं जो है वो ज़रा अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर भी है। तो ऐसा कह सकते हो आपकी ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आना चाह रहे हैं। मे बी आपका भरोसा नहीं है लोगों पर, तो आप इतनी इजीली किसी को आने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, आपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो शायद ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए। तो मुझे एकदम फ्रेश एनर्जी दिख रही है, मुझे लग रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन है ये, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। बट बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है ये। या अगर ये कोई पास्ट का भी पर्सन है, लेट्स से अगर है, तो ये आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं। जो इन्होंने पहले जो चीज़ें इन्होंने बिगाड़ी थी उनको सही करना चाहते हैं ये, मतलब पहले जिस तरह का इन्होंने आपके साथ रवैया रखा, बिहेवियर रखा था ना, उस चीज़ को ये कह लो कि ये वापस से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दिख रहा है मुझे। लेट मी सी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ना जो 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 रिस्पेक्ट कमाई है, जो पैसा कमाया है, या जो इनका फैमिली का पैसा हो सकता है, वो बड़ी मुश्किलों से और बहुत मेहनत से कमाया। इनका एक फाउंडेशन ऑलरेडी बना हुआ है, जो वो कैसे अपना एक लग्जरी लाइफ स्टाइल और अपना फाउंडेशन वो कैसे ख़राब कर सकता है बंदा। वो उसको छोड़ना इतना ईजी भी नहीं होता है ना। जो चीज़ वो बना चुका है अपने लिए, उसको कैसे छोड़ के आए वो। अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड है, मैरिड है, लेट्स सी, अगर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हो, या फिर ये सिंगल पेरेंट हैं, बच्चे हैं, तो वहाँ पर इनका फाउंडेशन बना हुआ है ना यार। देखो इनका पैसा है वहाँ पर लगा हुआ, उनका पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी लाइफ वहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो इतनी आसानी से तो उनके लिए छोड़ना नहीं होगा ना वहाँ से। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें भी हों और आप भी हों। तो कुछ ऐसा इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। इसको अभी क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीपली हम जान सकें कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा और खुलासा करते हैं इसको, ठीक है। सो वाई दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट इज़ हेयर। डोंट वरी, परेशान नहीं हो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे केसेस आते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हों, उनकी रीडिंग ऐसी आती है मेरे पास। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जो अगर एक पर्सन जिसके साथ आप फंस चुके हो, सीधी बात है, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो बेहतर होता है कि मूव डाउन हो जाओ, अपना अलग से अपने आप को कर लो, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। हाँ, अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट देता है, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करता है, तो बड़ी बात हो जाएगी, वरना आजकल लोग करते नहीं हैं ऐसे। या देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल को आपको पता है ना, मैंने बताने की ज़रूरत है क्या पेंटिकल क्या होता है, आपको पता है। जैसे पैसा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। या किंग ऑफ कप्स, एक जगह तो पैसा है, दूसरी जगह प्यार है। आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन, ये नहीं है कि नहीं करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। लेकिन इस वक्त इनके पास आपके लिए सिर्फ छोटी ऑफर है, नाइट ऑफ कप्स की ऑफर है। कोई बड़ी या सॉलिड ऑफर नहीं लेकर आ सकते हैं आपके लिए। अगर आप इनको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हो, फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, जस्ट फ्रेंड्स रहकर, और फ्रेंड्स विद बेनिफिट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इनके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह रहना चाहते हो, वो आपका है डिसीजन, वो डिसीजन आपका होगा। अगर वो ये इनके माइंड में यही चल रहा है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। ये इस वक्त आपको कोई बड़ी ऑफर नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस वक्त वो कहीं और इनका फाउंडेशन, पैसा, वो सब कुछ दिक्कत, वो सब दाव पे लग जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा जो इन्होंने कमाया है, बड़ी मेहनत से जमा किया है, वो इनसे छीन लिया जाएगा। तो इस वक्त ये, और हालांकि ये पर्सन आपसे, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनके पास इस वक्त आपके लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। अब आप समझ लो। सो मटीरियल हार्वेस्ट यहाँ पर क्यों है, ये भी कार्ड प्लीज़, और बेस चक्रा को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं क्लैरिफाई करती आती हूँ, ठीक है। द मून एंड 6 ऑफ कप्स। देखो आपको ना ये पर्सन दिख नहीं रहे हैं अभी तक, इनका कॉल, मैसेज या कहीं पर दिखना बंद है। आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, अब ये पर्सन आएंगे नहीं, लेकिन ये हिडन एनर्जी है। मून की एनर्जी जो है ना हिडन है, यानी इस वक्त जो आपको दिख नहीं रहा है वो होगा। 6 ऑफ कप्स जो है वो रिटर्न को बताता है, पास्ट के रिटर्न को बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। मे बी इस पर्सन के सामने ये हिडन है कि ये हो सकता है ये पर्सन सोलमेट्स और इन सारी चीज़ों को बिलीव ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं हैं, इनको ये चीज़ें बकवास लगती हैं, इनको लगता है कोई नहीं, कुछ नहीं होता, सोलमेट ये वो फलाना, इनसे ये सारी चीज़ें हिडन हैं अभी, कि ये भी कनेक्शन कुछ होता है। क्योंकि इस वक्त इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, पैसे की पट्टी, पैसा, रुपया, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, लग्जरी लाइफस्टाइल, उसकी पट्टी बंधी हुई है। तो वो अपने रियल सोलमेट को कैसे देखेगा, वो देख के भी अनजान हो जाता है। लव करता है, प्यार करता है, अट्रैक्शन भी फील करता है, फीलिंग्स भी फील करता है, लेकिन देखकर भी अनजान होता है। हिडन एनर्जी है, छुपाता है आपसे। कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली आना चाहता है, लेकिन छुपा रहा है, कहीं छुप छुप के आपको देख रहा है। हो सकता है ड्रीम्स में आपके आता हो, कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ये, या आप चाहते हो उनके ड्रीम्स में। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन आपसे ना अपनी फीलिंग्स को छुपाते, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल ज़्यादा अजीज़ है।
सीधी बात। यहाँ पर बेस चक्रा क्यों है, इनका ना बेस चक्रा भी ज़रा हिला हुआ है, क्योंकि इनको अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, हो सकता है इनको स्टमक का प्रॉब्लम रहता हो, और जैसे स्टमक से अगर आप, अब मैं ज़्यादा नहीं खुल के बता सकती, लेकिन यहाँ पर बेस चक्रा का इशू है। ये पर्सन अपनी जो, या क्वीन ऑफ कप्स, पता है क्या 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ना आपकी तरफ आए तो अट्रैक्शन लेकर थे, यानी सेक्सुअल प्लेजर के उससे, लेकिन आपका प्यार, आपका लव, रिमेंबर किंग ऑफ कप्स पहले आ चुका है, तो यहाँ पर इनको पता है कि डिवाइन आपने इनको प्यार करने पर मजबूर कर दिया है। आपके प्यार, आपका लव, आपका केयर, उस चीज़ ने इस पर्सन को आपकी तरफ, वो चीज़ें मतलब जो बुरा जो था ना, जैसे जस्ट लस्टी एनर्जी थी, उससे बाहर निकल के प्यार की एनर्जी में डाला है, और वो खुद परेशान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और अगर इस वक्त आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स, अगर आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, सिर्फ अब इस वक्त आप खुद से प्यार कर रहे हो, देखो ना खुद को, खुद से बैठकर अपना ये टी का कप पी रही है, मतलब खुद को अब आपने खुद को अपनी वो तवज्जो देना शुरू कर दी है। मे बी आप दोनों का पास्ट में रिसेंटली कोई फाइट हुआ है, कोई एक दूसरे के साथ कोई छोटी मोटी बहस हुई है, और अब आपने, या फिर एक होता है ना ईगो क्लैशेस, या फिर कोल्ड वॉर हुई है दोनों के बीच, या अभी भी कोल्ड वॉर चल रही है, स्टेटस वगैरह ये चीज़ें लगा लगा के एक दूसरे को बस कोल्ड वॉर चल रही है दिखा रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स ये चाह रहे हैं आप इनको वापस से आकर वही प्यार दो जैसे पहले दिया करते थे, जैसे पहले इनके साथ इन्वॉल्व होया करते थे, जैसे इनकी अट्रैक्शन पहले पूरी किया करते थे, समझ रहे हो ना, ये वैसा चाहते हैं वापस से। ये चाहते हैं ये फाइट आप ख़त्म करो, लेकिन शायद आप ख़त्म करने के मूड में नहीं दिख रहे हो मुझे। ये पर्सन आपके साथ दोबारा से, या 3 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था रिमेंबर शुरू में, कि ये आपके साथ दोबारा से आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। इनके ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, या तो फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कुछ चेंज आया है इस वक्त, रिसेंटली आया है। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, या अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, बुरा बिहेवियर किया है ना यार, मैं देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और जस्टिस की एनर्जी है, मतलब इनकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, अगर इनको बहुत ही प्राउड था अपने ऊपर, घमंड था अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मतलब जैसे होता है ना घमंड, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको ना इनके काम में, या मटेरियलिस्टिक इनका कोई फाइनेंशियल चीज़ों में ना कुछ बदलाव आया है, कुछ चेंज आया है। जस्टिस यानी इनको कुछ कारमा मिला है, या 4 ऑफ कप्स, इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपको इस तरह से इन्होंने बिल्कुल जकड़ कर रख दिया, आज ये खुद ठुकराए हुए हैं। जिस मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगकर इन्होंने आपका दिल दुखाया था, सिंपल आज वही चीज़ें इनसे दूर हो, दूर भी नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ कोई ना कोई भटका लगा है इनको भाई, कोई ना कोई, मतलब कुछ फाइनेंशियली, मतलब दिखने में सब कुछ है इनके पास, पैसा रुपया मटीरियलिस्टिक चीज़ें सब सही है, और फाइनेंशियली सही है ये, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे कुछ धचका लगा है, कुछ नुकसान हुआ है इनको। वैसे ही अभी भी लग्जरी लाइफ ही जी रहे हैं। चलो देखते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए, कुछ कहना चाहते हैं आपको ये, फिर हम इनकी तरफ से एक सॉन्ग भी देखेंगे, और आपके लिए भी हम कुछ डिवाइन की तरफ से अगर कोई मैसेज है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले इनके हम मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, माय बिलव्ड, तो आपको ये बहुत अपने दिल के करीब समझते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, तो इनको आपकी ज़रूरत है एक्चुअली में, ताकि समटाइम्स ऐसा होता है हीलिंग के लिए भी, क्योंकि आप इतना लविंग और इतना केयरिंग हो, और आपकी एनर्जीज इतनी स्मूथ और इतनी सॉफ्ट है, इतना प्योर सोल है, कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। इनको पॉजिटिव एनर्जीज भेजा करें, मतलब इनसे बुरा नहीं सोचा, ये बंदा बुरा मत सोचो, बस पॉजिटिव अगर आप चाहते हो ना, तो फिर क्लियरली यूनिवर्स से वो चीज़ क्लियरली मांगो। नाउ इज़ नॉट द टाइम, इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि टाइम नहीं है आपसे रब्ता करने का, या आपके साथ मुझे लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन का कोई कार्ड मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं। हाँ, न्यू बिगिनिंग्स हैं, बिल्कुल है, करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बट इस वक्त के लिए ये शायद थोड़ा सा आपके कनेक्शन को या आने को थोड़ा पॉज रखेंगे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने वाले थे, आपको मैसेज करने ही वाले थे, या कॉल या मैसेज या फेस टू फेस मिलने के लिए आने ही वाले थे। एंड मोमेंट पर इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, इनकी अपनी लाइफ में कुछ चेंज आया है, कुछ फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम, तो फिर ये रुक गए।
आने से। फिर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ ये यहाँ से मसले ज़रा मैं अपने, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, ये मसले और ये जो बोझ है मेरे ऊपर, ये जो मसले हैं ये सॉल्व कर लूँ पहले, फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगा, ताकि मैं फ्री होके फ्रेश होके जाऊँ ना। ऐसे मैं अपने दिक्कतें अपने मसले लेकर कहाँ जाऊँ उसके पास। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे इस पर्सन को, वो दिन अभी भी याद है आपके साथ मिलने का। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। ओह ये पर्सन एट नाइट टाइम में आपको बहुत याद करते हैं बाय द वे। डू यू लव मी द वे आई लव यू पूछ रहे हैं। एंड लुक एट दिस, आई वॉन्ट यू। दे वॉन्ट यू सो बैड हनी, दे वॉन्ट यू, दे लव यू। थोड़ा टाइम दो इस पर्सन को और ख़ुद को डिटैच कर दो, सिंपल। ये खुद से आएंगे, थोड़ा टाइम हो सकता है लें, लेकिन आएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है और कोई सॉन्ग अगर इनकी तरफ से है तो वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम ये मैसेजेस देख लेंगे, इसमें क्या है आपके लिए। गुड डाइट, तो डाइटिंग वगैरह ज़रा अच्छी करो, अच्छी डाइट लो। मैं भी अब आजकल अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर रही हूँ आज से, क्योंकि मैंने भी बड़ा अपना खाना ख़राब किया था। सेल्फ टॉक, अपने आप से बैठकर बातें किया करो, क्योंकि जो आपका अपना मन आपको जो चीज़ें आपको बताएगा ना, मन टटोल के, वो कोई और नहीं बता सकता। जो मन आपको सच्चाई, ट्रस्ट, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, आई थिंक इसमें सॉन्ग्स हैं। हाँ, ये सॉन्ग इतने बड़े बड़े सॉन्ग, हाँ ये वो सॉन्ग है, हीरी ये, हाँ हीरी ये हो तेरी होके मरा जिंद जान, ऐसा कुछ सॉन्ग है। ये प्यारा सॉन्ग है, सुनना ज़रूर, या आपने कभी शायद इनको भेजा हो। दूसरा सॉन्ग, और अभी ये सुनते हैं उस सॉन्ग को, है आँखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ। ओह, ये तो सॉन्ग बड़ा रोमांटिक है, आँखें तेरी, इस तरह का कोई सॉन्ग है। चलो जी, डेट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।